मैं समझता हूँ कि इंडिया के हर एक पर्सन के पास एक सपना है अपने लिए कुछ करने का, अपने परिवार के लिए कुछ करने का, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करने का, अपने सिटी का नाम रोशन करने का या अपना टैलेंट दुनिया तक पहुंचाने का। ठीक है, कोई अपना काम या अपना बिजनेस छोटे घर से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, कोई जॉब से थक चुका है, एक नया रास्ता ढूंढ रहा है। ठीक है, कोई अपने फैमिली बिजनेस को दुनिया तक ग्लोबल करना ले जाना चाहता है। और सबके मन में एक ही सवाल आता है, क्या मैं कर सकता हूँ? क्या मैं भी कुछ अपना बड़ा बना सकता हूँ? मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं बिजनेस स्टार्ट ले सकता हूँ। ठीक है, अच्छा कोई स्टूडेंट होता है जो कॉलेज के बाद इंटरनेट पे आता है, वो आप बिजनेस आइडियाज़ के बारे में सर्च कर रहा है। ठीक है ना, कोई होम मेकर है जो अपने हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाती है, वो सेल आउट करना चाहती है। ठीक है, इसके बाद कोई किसी पर्सन है जो ये सोचता है कि मैं यहाँ से प्रोडक्ट लूँगा, वहाँ बेचूँगा। मतलब मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि हर एक पर्सन के दिल के अंदर एक सवाल है, क्या मैं अपने शहर, अपनी सिटी, अपने प्रोडक्ट या अपनी फैमिली के लिए या अपने लिए कुछ कर सकता हूँ, कुछ बड़ा कर सकता हूँ, इनकम का सोर्स जनरेट कर सकता हूँ? ये सारे सवाल है। और हम सब जानते हैं हम इंडिया पे एक जुनून है, वो जुनून है कि अपने सपनों को रियलिटी में बदलने का, कि कैसे हम अपने सपनों को रियलिटी में बदल दें। और हम उस मौके की तलाश करते हैं, हम उस मौके की ये वेट करते हैं कि कब वो मौका आए कि जब हम अपने सपने अपनी रियलिटी में बदल चुके। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आज ये वही मौका है। इस मास्टर क्लास के अंदर आप सीख रहे हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के बारे में। और सच बताऊं मैं आपको दोस्तों, फ्रेंड्स, एक बात मैं भी यही सोचता था जो आज आप सोच रहे हैं। आप जिस पॉइंट पे खड़े, मैं भी उसी पॉइंट पे था। ठीक है ना, तो एक दिन मैंने देखा कि अपने जैसे लोग, अपने जैसे बिल्कुल मिडिल क्लास बैकग्राउंड के लोग हैं, ठीक है, वो अपने प्रोडक्ट 10 से 15 कंट्रीज में बेच रहे हैं। अलग अलग जगह उनके प्रोडक्ट्स जा रहे हैं। किसी ने अगरबत्ती एक्सपोर्ट की है, किसी ने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की, कोई पिकल्स अचार बना के बेच रहा है, कोई पापड़ बना के सेल आउट कर रहा है। अच्छा, कोई प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मतलब वेजिटेबल्स देख रहा है, कोई स्पाइसेस सेल आउट कर रहा है, कोई दालें बेच रहा है, ग्रोसरी आइटम। अच्छा, बहुत से पर्सन में ऐसे देखे जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मटेरियल्स आउटलेट बेच रहे हैं, कोई सैनिटरी मटेरियल्स बेच रहा है। तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि एक्सपोर्ट सिर्फ बड़े लोगों का खेल नहीं है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े लोग कर पाएंगे या जिनके पास इन्वेस्टमेंट है। उस वक्त मुझे एक चीज़ समझ आई कि ये सब जो अपने जैसे लोग हैं, ये लोग क्यों कर पा रहे हैं। तो मुझे जो चीज़ समझ में आई वो चीज़ है कि ये लोग डरे नहीं, इन्होंने एक्शन लिया, इन्होंने सीखा, उन्होंने सिस्टम को लर्न किया। ठीक है, तो ये लोग एक्सपोर्टर कर सकते हैं। तब मुझे समझ आया कि एक्सपोर्ट लग्जरी नहीं है, बड़े लोगों का नहीं है, हर कोई इसके अंदर आ सकता है और कर सकता है। ठीक है, एक पर्सन जिसके पास आइडिया है, ठीक है, एक प्रोडक्ट है और थोड़ा विज़न है, ठीक है, वो सब ग्लोबल प्लेयर बन सकते हैं, ग्लोबल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और आज के इस टाइम में पूरी दुनिया इंडिया की ओर देख रही है कि इंडिया प्रोडक्ट की सप्लाई दे। रीज़न बिहाइंड दिस, हमारे पास एक अच्छी लेबर फोर्स है, हमारी कॉस्ट कटिंग ज़्यादा होती है, हमारी कॉस्ट कम आती है, हमारी क्वालिटी सुपीरियर है। आज लोग मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को एक अच्छी नज़र से देखते हैं और एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप पे, एक ट्रस्टेड प्रोडक्ट सप्लाई के रूप में इंडिया को देखते हैं। और मेड इन इंडिया का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो रहा है। इस पूरी मास्टर क्लास के सेशन में मैंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को सबसे पहले इसलिए रखा ताकि आप समझ सकें कि जो बिज़नेस आप सीखना चाह रहे हैं, जिस बिज़नेस के बारे में आप इतना उत्सुक है, उतना जानना चाह रहे हैं और सीखना चाह रहे हैं, उस बिज़नेस में अपॉर्चुनिटी का स्कोप कितना है, किस लेवल तक आप जा सकते हैं। इसलिए मैंने इस एक्सपोर्ट इंपोर्ट अपॉर्चुनिटी को सबसे पहले रखा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर जो सबसे पहली चीज़, जो पहले अपॉर्चुनिटी जो पूरी एक एनवायरनमेंट ने इंडिया को दी है, वो है द ग्लोबल शिफ्ट। आफ्टर लॉकडाउन पूरी दुनिया आज इंडिया की ओर देखती है कि इंडिया हमारे अपना प्रोडक्ट सप्लाई करे। ठीक है, पूरी दुनिया में चाइना की सप्लाई चेन, चाइना की सप्लाइंग सिस्टम काफ़ी हद तक सबसे ज़्यादा है, लेकिन अब पूरी दुनिया मेड इन इंडिया प्रोडक्ट पर विश्वास करती है, कॉस्ट के मामले में, क्वालिटी के मामले में और इसकी बनाने के मामले में, हर चीज़ के अंदर। ठीक है, आज यूएस, यूरोप, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, श्रीलंका, बांग्लादेश, इवन दी चाइना भी इंडिया की ओर देखते हैं कि इंडिया से प्रोडक्ट के सप्लाई को ढूंढते हैं। ठीक है, आज हमारे यहाँ में सिर्फ बड़ी कंपनीज नहीं, छोटे मर्चेंट एक्सपोर्टर और साथ ही साथ
नॉर्मल मिड साइज की कंपनीज भी ग्लोबल डिमांड को फुलफिल कर रही है और अपने देश से एक्सपोर्ट कर रही है। और 2026 से 2030 तक एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जब इंडिया के एक्सपोर्ट बूम करना है, आप भी इस बिजनेस के अंदर आए और अपने बिजनेस को सेटअप करें और उसको ग्रो करें। नेक्स्ट जो मुझे इस बिजनेस के अंदर अपॉर्चुनिटी नज़र आती है वो है इंडिया का एक्सपोर्ट बूम होना। ठीक है, इंडिया का एक्सपोर्ट बूम है। नंबर्स, मैं आपको कुछ नंबर्स बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलेंगे। मैं आपको कितना भी थ्योरी बता दूँ, आपको कुछ नंबर्स बताता हूँ। 2023 और 24 में इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट मतलब गुड प्लस सर्विस का एक्सपोर्ट $770 बिलियन तक पहुंच गया। ये ऑल टाइम हाई फिगर था। इतना हाई फिगर पिछले 3, 4, 5 सालों में नहीं आ पाएगा। और उसके बाद उस पर गवर्नमेंट ने 2030 तक $2 ट्रिलियन गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट का टारगेट किया, जो जस्ट डबल है। ठीक है ना, 1 ट्रिलियन, बिलियन के बाद ट्रिलियन आता है, 1 ट्रिलियन के बाद गवर्नमेंट 2 ट्रिलियन टारगेट किया। तो जब गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को इतना डबल इसका ग्रोथ टारगेट कर रही है, तो सोचो डिमांड कितनी बड़ी। ठीक है, इंडिया से कितने नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी लोगों को कि वो भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने इंडिया के एक्सपोर्ट को बूम करने के लिए पिछले 2-3 साल में 20 से ज़्यादा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या होती हैं कि 2 देशों के साथ गवर्नमेंट मिलती है और बोलती है कि हम जो यहाँ से आपके देश में प्रोडक्ट बेचेंगे, आप उस पर ड्यूटीज़ वगैरह कम लगाएंगे ताकि हमारा प्रोडक्ट आपके मार्केट में सस्ता हो और हमारे यहाँ से सेल ज़्यादा हो। इस टाइप के गवर्नमेंट ने 20 से ज़्यादा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं ताकि एक इंडियन एक्सपोर्टर को ज़्यादा से ज़्यादा पूरी दुनिया के मार्केट मिले और अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके और इंडियन इकोनॉमी ग्रो हो सके। नेक्स्ट जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट अपॉर्चुनिटी के अंदर चीज़ आती है वो है द प्रूफ ऑफ पोटेंशियल इंडियन राइजिंग एक्सपोर्टर। मैं आपको है ना, अब मेरी स्क्रीन पर आप इस साइड देखेंगे कि आपको लग रहा होगा किसी बड़े सेक्टर से, जैसे IT के सेक्टर से या बड़ी कंपनीज हैं, यही कुछ कर रहे होंगे। मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स कैटेगरीज के नाम बताता हूँ, जैसे राइस एंड एग्रो प्रोडक्ट। एग्रीकल्चर कमोडिटी इंडिया का फर्स्ट कृषि उत्पादन देश है, जहाँ हमारा कृषि से हमारा पूरा इंडियन इकोनॉमी को ऑपरेट होती है। राइस एंड एग्रो प्रोडक्ट $50 बिलियन इसका एक्सपोर्ट वीडियो है राइस एक्सपोर्ट का। ठीक है, राइस एंड एग्रो प्रोडक्ट का। साथ ही साथ इंजीनियरिंग गुड्स अप्रोक्स $100 बिलियन। ठीक है, टेक्सटाइल अपीरियड अराउंड $36 बिलियन। उसके बाद फार्मास्यूटिकल $25 बिलियन। ठीक है, जेम्स एंड ज्वेलरी $40 बिलियन। हैंडीक्राफ्ट एंड होम डेकोर रैपिड ग्रोथ $5 बिलियन से ज़्यादा प्लस ग्रोथ मारा। लेदर एंड फुटवियर $4 बिलियन। स्पाइस एंड एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट में $7 बिलियन। ऑर्गेनिक एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स में फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में फास्टेस्ट। ऑर्गेनिक के अंदर तो दुनिया इंडिया की ओर देख रही है। ठीक है, चाहे आप एग्रो कमोडिटीज में ले रहे हैं, खाने पीने के अंदर ले रहे हैं, एवं किसी भी चीज़ में ऑर्गेनिक मीन्स इंडिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स $25 बिलियन से ज़्यादा हमारे पास इसका एक्सपोर्ट वैल्यू है। तो मैं आपको ये इसलिए शो कर रहा हूँ ताकि आपको पता पड़े। अब जैसे मैंने आपको बोला राइस एंड एग्रो प्रोडक्ट इतनी बड़ी कैटेगरी है। एग्रो प्रोडक्ट्स में क्या क्या लेंगे? अनाज हो गई, दालें हो गई, मिलेट्स हो गई, उसके बाद स्पाइसेस हो गए। स्पाइसेस के बाद आप लेंगे तो एड ऑन इंडस्ट्रीज आ गई, जैसे आपने आटे में कुछ मिला के प्रोडक्ट को बनाया और उसको सेल आउट करना चालू कर दिया। इसके बाद स्पाइसेस कैटेगरी में जाएंगे तो स्पाइसेस कैटेगरी में अनाप शनाप प्रोडक्ट्स आते हैं यार। कहाँ आप ले किसी एक प्रोडक्ट के साथ भी आप अपना एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप समझिए मार्केट की ग्रोथ कितनी है। आप अगले 5 सालों में अपने आप को कहाँ देखना चाहेंगे। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी अगर आपको देखनी हो तो मैं आपको कुछ चीज़ शेयर करता हूँ। ग्लोबल पायरेट्स आपको सर्च कर रहे हैं, अगर आप लिंक्डइन पर, इंडिया मार्ट पर और ऐसी ट्रेड लिस्टिंग वेबसाइट पर अगर आपके बिजनेस रजिस्टर्ड है और ठीक है, और आपने उनके एक्सपोर्ट बिजनेस के प्लान ले रखे हैं जहाँ से आपको एक्सपोर्ट की इंक्वायरी आएगी, तो आपको का दिन भर में मल्टीपल इंक्वायरीज आई अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में, जहाँ पूरी दुनिया के लोग आते हैं और आपकी इंक्वायरी पोस्ट करते हैं कि क्या आप ये हमें दे सकते हैं, क्या आप हमें ये बेच सकते हैं, क्या आप ये हमें लिए प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हैं। इतनी बड़ी इंक्वायरी है। ग्लोबल बायर और सर्च करना है इंडिया के अंदर कि उसको कोई सोर्सिंग एजेंट मिल जाए। सोर्सिंग एजेंट मतलब पूरे इंडिया से प्रोक्योर करेगा, उसके लिए सोर्स करेगा, देन उसको चिप मिलेगा। उसको कोई एजेंट मिल जाए किसी इंडस्ट्री में या किसी कंपनी का एजेंट मिल जाए तो उस एजेंट के थ्रू माल ले ले। वो मर्चेंट एक्सपोर्टर को सर्च कर रहे हैं कि कोई मर्चेंट एक्सपोर्टर मिल जाए हमें किसी प्रोडक्ट का, जिससे हमारी प्रोडक्ट सप्लाइंग फास्ट हो जाए।
ठीक है, आप लिंक्डइन पे, इंडिया मार्ट पे, ट्रेड इंडिया पर, एक्सपोर्टर इंडिया पर, और इवन दी अगर आप जाएं तो ट्रेड फेयर होते हैं इंडिया के अंदर, गवर्नमेंट भी ऑर्गेनाइज कराती है, प्राइवेट सेक्टर से भी आते हैं। वहाँ जाएं, आप देखेंगे अलग अलग कंट्रीज़ के लोग आते हैं प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिए, कि वहाँ आएंगे और प्रोडक्ट को देखेंगे, वहाँ मीटअप्स करेंगे और मीटिंग्स करेंगे, देन प्रोडक्ट फाइनलाइज करके जाएंगे। पूरी दुनिया के बायर्स आते हैं, ट्रेड मीटिंग्स के अटेंड करते हैं और देखते हैं। पूरी दुनिया और उसके बायर्स ऑल इंडिया की ओर देखते हैं प्रोडक्ट सप्लाई के लिए, कॉस्टिंग लेने के लिए, प्रोडक्ट को समझने के लिए और एक बेटर क्वालिटी लेने के लिए। और मोस्ट ऑफ बायर गूगल पे सर्च देखते हैं कि बेस्ट इंडियन सप्लायर फॉर वीट, बेस्ट इंडियन सप्लायर फॉर शुगर, बेस्ट इंडियन सप्लायर फॉर ऑनियंस, टोमेटो, पोटैटो, बेस्ट इंडियन सप्लायर फॉर agri commodities, vegetables, best Indian supply for spices, then best Indian supply to fishes, sheep products। आप सोच नहीं सकती, इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बस ज़रूरत है एक्शन है, स्टार्टअप लेने की, एक एक्शन लेने की और स्टार्ट करने की। चलिए, अब आपको लगेगा मैं हमेशा आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको कुछ रियल लर्नर से मिलाता हूँ आपको, ठीक है। मैं आपको एक्सपोर्ट के हीरोज से मिलाता हूँ। मैं आपको कुछ लोगों के एग्जाम्पल देता हूँ जो छोटी जगह से उठकर उन्होंने अपने ग्लोबल बिजनेसेस को बनाए। मिलिए सूरत के हर्ष से, जिनके पास एक छोटी सी टेक्सटाइल वर्कशॉप थी, मतलब वो छोटे से कुछ ओन चुन्नी वगैरह बनाते थे। अब वो तंजानिया और केन्या में गारमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे? बस उन्होंने एक सिस्टम को लर्न किया, उस सिस्टम के साथ चले, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े और एक्शन लिया। नेक्स्ट मिलिए जयपुर की निशा से, एक हाउसवाइफ थी, ये ज्वेलरी डिज़ाइन करती थी, ज्वेलरीज जो डिज़ाइन होती है, ठीक है, हैंडमेड ज्वेलरी। आज ये अपनी हैंडमेड ज्वेलरी अपनी ऑनलाइन प्रोफाइलिंग के थ्रू यूके और यूए की बायर को डायरेक्ट सेल आउट करती है, ठीक है। आप सपोज करेंगे घर से बैठ के इन्होंने अपना बिजनेस सेटअप किया है मिलियन से। ये है लखनऊ के आरिफ, ठीक है। ये लखनऊ में इन्होंने, इनका लेदर बिजनेस था, मतलब ये चमड़े की लेदर थी उसको इकट्ठा करते थे। इन्होंने बिजनेस को सीखा और लेदर से कुछ प्रोडक्ट्स को बनाया और देन अब ये यूएई के मार्केट, दुबई और सऊदी साइड उन लेदर के प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है। इन सब लोगों में जो चीज़ थी ना कॉमन, वो चीज़ थी आप और मेरी चीज़ें, वीर मिडिल में। ये कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं थे, इनके कोई बड़े बड़े बिजनेसेस नहीं थे, बस इनके पास एक जज्बा था, एक जुनून था सीखने का, करने का, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि ये नेक्स्ट स्टोरी अब आपकी बने, आपका नाम आए कि ये एक पर्सन है जिन्होंने इस एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस को सीखा, इन्होंने एक्सपेंड किया और इन्होंने स्केट किया। आज इंडिया के अंदर अपॉर्चुनिटी का सेक्टर के इतने सारे सेक्टर्स हैं इंडिया के अंदर, मतलब हर एक चीज़ के अंदर इंडिया टॉप पर आता है। चाहे आप एग्रो एंड फूड प्रोडक्ट्स में ले लें, टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स में देते हैं, हैंडीक्राफ्ट एंड डेकोर्स में ले लें, इंजीनियरिंग में ले लें, फार्मा में ले लें, कॉस्मेटिक्स में ले लें, होम मेड एसेंशियल्स में ले लें, ऑयल्स में ले लें, आईटी में ले लें, डिजिटल सर्विसेज में ले लें। आप कोई भी कैटेगरी इंडिया के अंदर उठा के देख लें, इंडिया ऑलवेज फर्स्ट पे आता है। बस ज़रूरत है आपको एक राइट प्रोडक्ट और एक राइट बैग कनेक्ट की और आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिना स्टार्ट हो जाता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट अपॉर्चुनिटी को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। कुछ वक्त पहले, जैसे लॉकडाउन से पहले, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, इंटरनेट से इतना एक्सेसिबल नहीं था इंडिया के अंदर, तो उस पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस थोड़ा सीखना डिफिकल्ट था क्योंकि इतने रिसोर्सेस नहीं थे। अब तो जब इंटरनेट इंडिया में इतना फ्री हो चुका है, हर एक आदमी के साथ मोबाइल है, वो रील्स देख लेंगे, वीडियोस देख लेंगे, यूट्यूब पे अपना टाइम पास कर लेंगे, पर सीखने के लिए नहीं, जरूरत नहीं है। उसी इंटरनेट ने, उसी टेक्नोलॉजी के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को बढ़ा दिया। आज आप बिना कहीं जाए हुए, बिना कोई बड़ा ऑफिस सेटअप लिए, अपने घर से, अपने सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप के थ्रू आप अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बायर्स को ढूंढ सकते हैं, बायर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और अपना पहला शिपमेंट भी भेज सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी का फायदा है जिसने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को बढ़ा कर रख दिया है। इसी टेक्नोलॉजी के थ्रू अलग अलग बायर और सेलर के प्लेटफॉर्म्स भी, जैसे इंडिया मार्ट है, ट्रेड इंडिया है, गवर्नमेंट के अपने प्लेटफॉर्म है, जेम का प्लेटफॉर्म है, EBRC का सिस्टम है, DGFT आज पूरा ऑनलाइन है, ICT आज पूरा ऑनलाइन है, बैंकिंग सिस्टम पूरा ऑनलाइन है। क्योंकि इतनी आसानी हो गई है और इतनी आसानी होने के कारण आज एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस की अपॉर्चुनिटी भी बढ़ चुकी है। साथ ही साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को जो चीज़ बढ़ाती है वो है द इकोनॉमिक एडवांटेज। व्हाई नाउ? देखिए, आज इंडियन एक्सपोर्टर के लिए एक और बड़ा एडवांटेज ये है कि करेंसी पावर। आज डॉलर स्ट्रॉन्ग है तो डॉलर के साथ इंडियन रुपी भी स्टेबल है, डॉलर स्टेबल है तो इंडियन रुपी भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। ये करेंसी की पावर है। इस करेंसी की पावर की वजह से काफ़ी हाई प्रॉफिट मार्जिन बचते हैं।
एक कई बार होता है कि जिस करेंसी में आप बिजनेस कर रहे हैं वो करेंसी स्टेबल नहीं है, बार बार उसमें फ्लक्चुएशन आता है, हो सकता है आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट काफ़ी नुकसान हो। लेकिन इंडिया का रुपीज़ और इंडियन गवर्नमेंट के काफ़ी देशों के साथ ट्रेड अग्रीमेंट्स है जिसमें वो डॉलर को यूज़ नहीं करके रुपये को यूज़ करते हैं। तो करेंसी और इकोनॉमिक पावर इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है इंडिया की कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस तो स्टार्ट करना मस्त है, आप कर लें आज इस चीज़ को। साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट की रिफॉर्म्स में आपका लॉजिस्टिक नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग हुआ है कि लॉजिस्टिक नेटवर्क सप्लाई चेन इतनी फास्ट हुई कि जो प्रोसेस जो पोर्ट पहले ऑफलाइन थे आगे पूरे ऑनलाइन हो चुके हैं, उनकी प्रोसेस काफ़ी स्टार्ट हाई हो चुकी है। आप सारे पोर्ट को आप ऑनलाइन डिजिटली एक्सेस कर सकते हैं, अपने शिपमेंट बुक्स कर सकते हैं, अपने शिपमेंट के एक्टिव स्टेटस चेक कर सकते हैं। काफ़ी कुछ नया इस चीज़ के अंदर आ चुका है। एक अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलेगी द 2026 विंडो, टाइम इज़ एवरीथिंग। दोस्तों 2026 से पहले का पीरियड फाउंडेशन फेज है, ठीक है, 2026 भी फाउंडेशन फेज है। गवर्नमेंट में 2030 तक $2 ट्रिलियन का टारगेट रखा हुआ है। जो लोग सीख रहे हैं कर रहे हैं वो नेक्स्ट 2 या 3 सालों में अपने पहले शिपमेंट कर चुके होंगे, पर ज़रूरत है आपके एक्शन और आपके स्टेप लेने की। मैं आपसे एक बात दिल से चाहता हूँ और दिल से बोलता हूँ आपको, तो एक्सपोर्ट बिजनेस से पैसा कमाने का बिजनेस नहीं है। इस बिजनेस के साथ आपकी एक आइडेंटिटी बनती है अपनी सिटी में, अपने स्टेट में, अपनी कंट्री में, अपने ग्लोबल लेवल पर। आप जब दुनिया में अपना प्रोडक्ट बेचते होंगे उस पर लिखा होगा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, सेल बाय, आपका नाम होगा उसके ऊपर। वो प्राउड मोमेंट सोचिए, वो प्राउड मोमेंट कितना होगा जब आप इंडिया के प्रोडक्ट पूरी दुनिया को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी उस वक्त ब्रांड आइडेंटिटी कितनी होगी, आपकी उस वक्त क्या ग्लोबल पहचान होगी, जरा आप उस चीज़ को भी तो सोचिए। तो एक्सपोर्ट वॉरियर्स, जैसे कि आपने देखा और अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को समझा कि इंडिया सिर्फ एक्सपोर्ट ही कर रहा है, इंडिया ग्लोबल मार्केट में लीड कर रहा है, ठीक है। हर छोटी सिटी, हर फैक्ट्री, हर पर्सन, हर मर्चेंट एक्सपोर्टर कुछ ना कुछ इंडियन प्रोडक्ट को दुनिया तक पहुंचा रहा है, ठीक है। और हर शिपमेंट के पीछे एक नॉर्मल इंसान है, एक मिडिल क्लास है, एक सपना है। अब सवाल ये नहीं है कि अपॉर्चुनिटी है या नहीं, अब सवाल ये है कि आप रेडी हो या नहीं हो। क्योंकि जब दुनिया मेड इन इंडिया प्रोडक्ट की ओर खरीद रही है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट की ओर देख रही है, तो आप अपनी कहानी, अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस बनाना चाहते हो, स्टार्ट करना चाहते हो या नहीं, ये अब सवाल है। तो जब आप इस मास्टर क्लास में अब यहाँ तक पहुँच चुके हो, ठीक है, और अब आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को भी देख लिया, कितनी बड़ा स्कोप, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए वेट कर रही है, तो अब टाइम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने का। तो एक बार फिर चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताएं माय एक्सपोर्ट टाइम 2026। चलिए ग्रेट। मैं हूं सैयद इरफान अली। मैं विश करता हूं कि आप भी इंडिया के नेक्स्ट सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बने, और मैं आपको तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आपका पहला शिपमेंट नहीं हो जाता। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं कोर्स के अंदर एक नई मेमोरी के साथ, एक नई वाइब के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। मैं आपका वेट कर रहा हूँ कोर्स के अंदर। थैंक यू एंड थैंक यू।